जम्मू कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बडगाम के तेंगन इलाके में नदी का पानी रिहायशी कॉलोनियों में घुस गया, जिससे लोगों को आनन फानन में अपना सामान और मवेशी सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कई घर और खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वहीं श्रीनगर में भी झेलम का कहर देखने को मिला, जहां रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मुख्यालय तक पानी घुस गया और परिसर की मशीनें जलमग्न हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बडगाम जिले के तेंगन इलाके में झेलम नदी का पानी रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंच गया। अचानक आए पानी से लोग आनन फानन में अपना सामान उठाकर सुरक्षित जगहों की ओर भागे। घरों के साथ साथ धान के खेत भी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँचा दिया है। हम इस वक्त तेंगन इलाके में मौजूद है और जिस तरह से आपको मालूम है, झेलम का पानी बस्ती में घुस आया है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो दिख रहा है आपको, क्योंकि झेलम का पानी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये जो बस्ती है ये पूरी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। और अब ये जो पानी है ये यहाँ पर जो तेंगन इलाका है वहां पर दाखिल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों ने पहले ही अपना जो सामान है वो बाहर निकाला है। यहाँ पर आप देखिए माल मवेशी जो है इनके, उनको बाहर निकाला गया है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो एहतियात बरते और होशियार रहे, क्योंकि पानी जिस तरह से पानी का बहाव जिस तरह से बढ़ रहा था तो यकीनी था कि नुकसान हो सकता है। और रात के दौरान जो झेलम का पानी है उसमें ब्रीच हुआ है और झेलम का पानी अब बस्ती में घुस रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में जो धान की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने आप देखिए किस तरह से जो मकानात है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह का फ्लो है। तेंगन इलाके के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक बचाव साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अपने घरों को पानी में डूबते हुए बेबसी से देख रहे हैं। खेत बर्बाद हो चुके हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। श्रीनगर में भी झेलम का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। नदी के उफान ने रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तक पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को जलमग्न कर दिया। यहाँ पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों और मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन परिसर के भीतर खड़ी मशीनें और उपकरण बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार सूरत हाल संगीन बनी हुई है और हम इस वक्त टेंजन बाईपास के नज़दीक मौजूद है, जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में एक एरिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहाँ पे पानी घुसा है। और मेन बात यह है कि जो रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है तो उनके हेडक्वार्टर्स में ये पानी जो है घुसा है, और जिसकी वजह से पूरा जो यहाँ पे तहस नहस हुआ है, जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हुआ है। और लेकिन खुशाइन बात यह है कि जो मशीनरी वगैरह है तो वो उसको बाहर निकाला गया, और जो यहाँ पे अमला था इनका तो उसको भी जो है उनको भी सेफर मकामात की तरफ मुंतकल किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का, किस शिद्दत का ये पानी जो है जो इस हेडक्वार्टर में घुस आया है। बडगाम से लेकर श्रीनगर तक झेलम का उफान न सिर्फ घरों बल्कि खेत और कारोबार को भी डुबो चुका है। धान के खेत पूरी तरह जलमग्न हैं, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। कंपनियों की मशीनें भी पानी में डूब गई हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक झटके में ठहर गई। भारी बारिश और झेलम के उफान ने प्रशासन और राहत एजेंसियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। पानी का तेज बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रहा है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सेना और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। और सबसे बड़ी चुनौती निचले इलाकों में लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की है। झेलम नदी के रौद्र रूप ने बडगाम और श्रीनगर में तबाही मचा दी है। प्रशासन ने झेलम नदी के किनारे सभी निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। हालांकि सभी कर्मचारियों और मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा है। प्रशासन ने झेलम किनारे के सभी निचले इलाके के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।